नमस्कार मित्रों, आज दोपहर मेट्रो डिजिटल के प्रसंगवश का विषय है। उत्तर प्रदेश में क्या विधानसभा के उपचुनाव के बाद परिवर्तन संभव है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह की उठापटक चल रही है और उस सारी चीज़ों से जो संकेत मिल रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के पहले भले ही ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के बाद मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उसके कारण बहुत साफ है बंधुओं। अकेले लोकसभा चुनाव की बात नहीं है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बात यही निकल कर सामने आएगी कि अगर योगी की बात सुन ली जाती तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उतना खराब नहीं होता। लेकिन योगी और अमित शाह के बीच में जो अवोली की स्थिति चल रही है वो जो है हालात को बिगाड़ रही है। अगर योगी की बात को मानते हुए अमित शाह सीटें कुछ बदलवा देते, करीब 30 सीट बदल देते तो काफ़ी परिवर्तन आ जाता और बीजेपी अपने 272 के बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मित्रों, इसके और भी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू समाज को, जो सनातनी समाज को अपने साथ में लेकर चलना चाहती है, वो योगी आदित्यनाथ नहीं चल पाए। वो कहने को योगी आदित्यनाथ भले ही रहे, लेकिन वो उनके अंदर का छुपा हुआ अजय सिंह बिष्ट एक ठाकुर चेहरा हमेशा जिंदा रहा और ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जमकर ठाकुरों को नवाजा और उसके कारण से जो वहाँ की विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सारे लोगों की उपेक्षा होने लगी और उनमें नाराज़गी बढ़ने लगी। और आज हालात ये आ पहुँचे हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनसे अवोले की स्थिति बनाए हुए हैं। उनसे उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और ये सब अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। और मोदी और अमित शाह जो कि पूरे हिंदू समाज को जोड़ के चलने की बात कर रहे थे, उस चीज़ को अमित शाह पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से अब भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि अगर योगी रहेंगे तो 50% सीटें जाएंगी और योगी नहीं रहेंगे तो 25% सीटें जाएंगी। तो उन्होंने 50% सीटों को ये बजाय 25 सीटें फीसदी को तिलांजलि देने का तय कर लिया है और अब योगी की जगह एक दूसरा चेहरा सामने होगा। अब वो चेहरा कौन होगा ये भविष्य के गर्भ में है। ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी 10 मौर्य विधानसभा लोकसभा बाहुल्य सीटों में से केवल 2-3 सीटें ही जीत पाए हैं और पाठक जी जो है वो भी राजनीतिक समीकरणों में फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में कोई चौंकाने वाला चेहरा मोदी लेकर आएंगे, लेकिन ये विधानसभा चुनाव के पहले होगा, उपचुनाव के बाद में होगा। उपचुनाव की विधानसभा जो उपचुनाव 10 होना है उनकी अधिसूचना अभी जारी होना है,
तब तक के लिए हमें उत्तर प्रदेश में इसी तरह अस्थिरता और उथल-पुथल का दौर का सामना करना पड़ेगा। आज के प्रसंगवश के लिए बस इतना ही। अगले प्रसंगवश के लिए इंतज़ार करिए। नमस्कार।